दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारी ज़िंदगी भी आसान होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए फ्रॉड है वो भी बढ़ता जा रहा है। और जो जिनको जानकारी थोड़ी कम रहती है, जानकारी के अभाव में वो फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम फ्रॉड के दो तरीकों पे बात करेंगे। एक है पहला ई सिम फ्रॉड का, कैसे ई सिम के जरिए आपके साथ फ्रॉड हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। जब तक पता चलता है जब तक सारे बैंक के पैसे गायब हो चुके होते हैं। और दूसरा है दोस्तों जो फेसबुक पे आपके नाम से आपका जो फोटो लगा करके फेक अकाउंट क्रिएट किया जाता है और आपके परिवार या फिर दोस्त फ्रेंड कहीं से भी पैसे की डिमांड की जाती है और उनसे ठगी कर ली जाती है। इन दोनों से आप कैसे बच सकते हैं और कैसे ऐसे गलत फेसबुक अकाउंट्स को आप बंद करवा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप कुमार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड ट्यूटोरियल चैनल को। दोस्तों पहले जो है मिनी सिम का कॉन्सेप्ट आया, फिर माइक्रो सिम का आया, फिर नैनो सिम का आया और अभी जो वर्तमान में चल रहा है ई सिम का कॉन्सेप्ट है। तो मिनी, माइक्रो और नैनो जो सिम था वो फिजिकल सिम होता था जो कि आपको मोबाइल में लगाना पड़ता था। लेकिन ई सिम जो है वो कोई भी सिम आपको मोबाइल में नहीं लगाना पड़ता है, बस आपके मोबाइल में कुछ सेटिंग में चेंज करने पड़ते हैं और आपको कंपनी के द्वारा एक QR कोड दिया जाता है। जो भी आपके पास एयरटेल, वोडा, आइडिया या फिर जियो है वो QR कोड एक प्रोवाइड करते हैं, उसको आप स्कैन करते हैं और जो आपका ऑटोमेटिक जो सिम है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टार्ट हो जाता है और काम करने लगता है। आपको इसमें मोबाइल में कोई भी फिजिकल सिम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शॉर्ट में हम बताते हैं यहाँ पे कि ई सिम आपको एक्टिवेट कैसे करना होता है। तो जैसे मान लीजिए एयरटेल का आपके पास सिम है और आप आईफोन यूज करते हैं। दोस्तों ई सिम जो है हायर वर्जन के फ़ोन में ही काम करता है। लगभग जो भी हायर वर्जन के फ़ोन है जैसे आईफोन का 10 और 10 के एबव जो है, या फिर सैमसंग के जो भी प्रीमियम फ़ोन है और भी कंपनी के गूगल पिक्सल के जो भी ई सिम, दोस्तों सभी मोबाइल सपोर्ट नहीं करते हैं। जो भी हायर वर्जन के फ़ोन होते हैं वही सपोर्ट करते हैं। लेकिन ई सिम जो है कोई भी एक्टिवेट करा सकते हैं। जैसे अगर आप भी चाहें, अगर आपके पास हायर वर्जन का फ़ोन नहीं भी है फिर भी आपका जो ई सिम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉड जो करते हैं वो इसी का फ़ायदा उठाते हैं कि सबसे पहले जो है ई सिम को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक मैसेज करना होता है। जैसे हम एयरटेल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एयरटेल में एक मैसेज करना होता है ई सिम और उसके बाद अपना ईमेल आईडी लिख करके उसके बाद 121 पे आपको भेज देना रहता है। उधर से फिर एयरटेल वाले जो कंफर्म करके, जैसे ही कंफर्म हो जाता है तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे दिया उस पर जो है एक QR कोड वो प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही आप सेटिंग में जाओगे, मोबाइल डाटा में जाओगे, वहाँ पे आपको ऐड ऑन प्लान का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ से आप स्कैन QR कोड करके आप इस QR कोड को जैसे ही स्कैन करोगे तो 2 घंटे के अंदर आपका जो ई सिम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर वही आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते, और एंड्रॉयड में थोड़ा सा अलग सेटिंग होता है दोस्तों। यहाँ पे एंड्रॉयड में आपको सेटिंग में जाना है और कनेक्शन में जाना है, उसके बाद सिम कार्ड मैनेजर में जाना है और ऐड ऑन प्लान करके उस QR कोड को स्कैन कर लेना है और 2 घंटे में आपका जो ई सिम है वो एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे फ्रॉड करने वाले करते क्या है कि ई सिम और उसके बाद जो ईमेल आईडी है, पहले तो इस जो ईमेल आईडी है उसी के जगह पे वो अपना ईमेल आईडी दे देते थे। तो फिर कंपनी ने अपडेट किया और जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसी पे सिर्फ ई सिम का जो QR कोड है उसको भेजा जाएगा। अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो आप पे नहीं जाएगा QR कोड, पहले रजिस्टर्ड करवाना होगा आपको। तो ये थोड़ा सा अच्छा कदम है। लेकिन अभी भी जिनके पास जानकारी नहीं है, उनके पास कोई भी फ्रॉड करने वाले कॉल करते हैं। दोस्तों फ्रॉड करने वाले यहाँ पे करते ये हैं कि आपने जो ई सिम और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो अपना मैसेज किया 121 पे, वो आपको बताते हैं कि आपको इस ईमेल को जो रिप्लाई आएगा वहाँ से QR कोड वो अपने ईमेल पे भिजवा लेते हैं। वो अपना ईमेल ऐसा बताते हैं जैसा कि वो कंपनी का ही हो, जैसे airtel@12345 और कुछ भी जो भी कंपनी से रिलेटेड कुछ नाम ऐसा ढूंढ करके वो एक ईमेल बना लेते हैं और उस तरीके से वो फ्रॉड करते हैं। उस ईमेल पे उसको फॉरवर्ड करवा लेते हैं, जो भी QR कोड है जो कंपनी द्वारा दिया गया है उसको फॉरवर्ड करवा लेते हैं। उसके बाद उसको स्कैन करके वो सिम को एक्टिवेट कर लेते हैं और जैसे ही ई सिम एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों, तो जितने भी कॉल्स मैसेज हैं सारे उस सिम पे आने लगते हैं जो ई सिम एक्टिवेट हुआ है उस पे। और उसके बाद जो है जितने भी बैंक्स हैं जिनमें पैसे हैं या फिर जो भी, तो उन सभी को वो फ्रॉड करने वाले जो है खाली कर देते हैं। दोस्तों बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं या फिर बैंक अकाउंट का पता लगाना यहाँ कोई बड़ा बात नहीं है। आप बैंक अकाउंट पे मिस कॉल बैंकिंग के जरिए भी आप पता लगा सकते हैं कि कितना पैसा है और किस बैंक में अकाउंट है।
मैसेज के जरिए भी पता लगा सकते हैं। और फ्रॉड करने वाले जो हैं गूगल पे का भी यूज कर लेते हैं, फ़ोन पे का भी यूज कर लेते हैं और उनका जो है यूपीआई बना करके एक जगह से दूसरे जगह पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दोस्तों ऐसे फ्रॉड से बचने का तरीका मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा, उन चीज़ों को आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो हो सके तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इनको मैं छोटा रखने का प्रयास करूँगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इसी प्रकार फेसबुक में भी आपके नाम से फेक अकाउंट बना लिया जाता है और उसमें जो है आपका फ़ोटो भी लगा लिया जाता है और उसके अंदर भी 2 4 10 फोटो जो आपके ही अकाउंट से ले करके उसमें पोस्ट भी कर दिया जाता है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी का लिस्ट में से आपके ही फेसबुक से लिस्ट देख करके उन सभी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके उनको अपना फ्रेंड बना लिया जाता है और वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। उनको लगता है कि आप ही उनको मैसेज कर रहे हो और उसके बाद वो जो भी फ्रॉड करने वाले होते हैं वो उनसे पैसे की डिमांड करते हैं कि हमें ज़रूरत है, हमें कुछ काम है, सब ऐसा करके और पैसे की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि हमें इमीडिएटली चाहिए, बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे में आप इमीडिएटली दे देते हो, बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं करते हो उनसे और दे देते हो, यहीं पे आप फंस जाते हो। तो दोस्तों तो हम आपको बताने वाले हैं कि आपके नाम से अगर कोई फेसबुक अकाउंट बना लेता है, आपका फ़ोटो लगा हुआ है और आपके नाम से बना हुआ है, उसमें पोस्ट है, आपके दोस्तों को वो ऐड कर ले रहा है, तो कैसे आप उस अकाउंट को बंद करवा सकते हैं ताकि आगे ऐसे जो घटना है और ऐसा जो फ्रॉड है वो ना हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपने नाम से एक अकाउंट सर्च करते हैं, हमें पहले मिला था मेरे नाम से अकाउंट जिसको कि मैंने बंद करवा दिया। तो अभी कोई ऐसा अकाउंट मिला नहीं जो कि मेरे नाम से मेरा फ़ोटो लगा के कोई यूज कर रहा हो। एक बार मिला था तो मैंने बंद करवा दिया। मैं वही तरीका आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, वैसे ही आप करके बंद करवा सकते हैं। मान लीजिए हम किसी का ऐसे ही रैंडमली ले लेते हैं, जगदीप कुमार यहाँ पे हमने सर्च किया और यहाँ पे देख लीजिए किन्हीं का मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ और मान लीजिए कि ये मेरा फ़ोटो अगर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, अगर फ़ोटो लगा हुआ है इस अकाउंट पे, ऐसे मेरा फ़ोटो है नहीं, सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ से आपको जो भी सिखाने का पर्पज़ है उससे मैं दिखा रहा हूँ इसको। और यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे इनके अकाउंट पे जो 3 डॉट रहता है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऊपर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा फाइंड सपोर्ट और रिपोर्ट प्रोफाइल, तो आपको इस पर क्लिक करना है। आपको फाइंड सपोर्ट एंड रिपोर्ट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद से आपका जो यहाँ पे पेज ओपन होगा, यहाँ पे प्रिटेंडिंग टू बी समवन, इस पे क्लिक करना है फर्स्ट वाला ऑप्शन पे। जैसे ही आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मी ए फ्रेंड सेलिब्रिटी ये ऑप्शन दिख। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे मी पे क्लिक करना है। ए फ्रेंड पे उस समय आप क्लिक करोगे जब आपका वो किसी दोस्त के नाम से बना रहा हो अकाउंट, लेकिन यहाँ पे आपके नाम से अकाउंट बना रहा है, अपने नाम से आप यहाँ पे मी करके यहाँ पे जो है सबमिट कर दोगे। ये मेरे नाम से अकाउंट नहीं है इसलिए मैं यहाँ सबमिट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो ये अकाउंट जो है डिलीट कर दिया जाएगा। दोस्तों आपके सबमिट करने के बाद फेसबुक जो है उस अकाउंट को रिव्यू करेगा और उसके बाद इसको जो है परमानेंटली वहाँ से फेसबुक से रिमूव कर दिया जाएगा ये अकाउंट। दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है कि इस तरीके के फ्रॉड से बचे कैसे। तो सबसे पहला तरीका जो है बचने का, यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि फेसबुक पे आप अपने नाम को सर्च कीजिएगा और आपके नाम से अगर कोई दूसरा आदमी प्रोफाइल बनाया हुआ है जो कि आपका फ़ोटो का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप वैसे प्रोफाइल को जो है रिपोर्ट करें फेसबुक को और फेसबुक जो है उसको रिमूव कर देगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे आपको ये मिल गया फेसबुक के लिए। और आपके फ्रेंड्स के नाम से भी अगर नज़र आता है आपको तो उन फ्रेंड्स को अपने सूचना दे दे। तो अपने फ्रेंड्स को जैसे ही आप सूचना दोगे और ये तरीका बताओगे तो वो रिपोर्ट करने के बाद इस अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। तो आप इस फ्रॉड से तो बच जाओगे। अब दोस्तों आता है कि ई सिम या फिर मोबाइल का अदर फ्रॉड जो है उससे कैसे बचे। तो सबसे पहला जो है ट्रिक वो तो है कि आपको किसी को OTP नहीं शेयर करना है। कभी भी आपसे कोई OTP मांगता है तो सबसे पहले आपको वो देखना है कि आपको मैसेज कहाँ से आया है और OTP किसी को अननोन सोर्स को कभी भी शेयर ना करें। ये तो लगभग सभी लोग जान गए हैं, तो ये चीज़ तो एकदम कंफर्म हो जाए कि OTP शेयर नहीं करना है। और दूसरा बात, अगर बैंक से आपको कॉल आता है कि किसी भी तरह के KYC अपडेशन या फिर किसी भी तरीके का कॉल आता है आपको, तो आपको जो है वहाँ पे रिप्लाई कुछ नहीं करना है। आपको वहाँ से कॉल कट करके और उसके बाद आपको उस बैंक के साइट पे जाना है, ऑफिशियल साइट पे, और आपको वहाँ से आपको जो कस्टमर केयर नंबर मिलेगा उस कस्टमर केयर नंबर पे आप कॉल करके जो समस्या है उसके बारे में आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। अगर वहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब आप बैंक के जो ब्रांच है वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास कॉल आया हुआ है वो किसी फर्जी का भी हो सकता है, जो कि बैंक से ना बोल करके कहीं दूसरे जगह से भी हो सकता है। इसलिए आप बैंक के वेबसाइट पे जाके वहाँ से कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कीजिएगा, तो वो एक ऑथेंटिक नंबर रहेगा और उस पर आप कॉल करके सारे जानकारी को पता कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा ही सेम सिम के मामले में भी जो अगर जिस कंपनी का आप सिम इस्तेमाल करते हैं, अगर वहाँ से किसी भी
कंपनी का आपको कॉल आता है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, किसी भी कंपनी का, तो आप सेम प्रोसीजर अपना सकते हैं। आप उसके कंपनी पे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कीजिए, 198 पे कॉल कीजिए, या फिर उनके स्टोर पे जाके वो समस्या का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। और तीसरा जो है दोस्तों कि आप किसी भी अनऑथराइज जो भी मैसेज आता है उस पर जो लिंक आपके पास आता है, कभी भी कोई मैसेज आया वहाँ नीचे में लिंक दिया हुआ है कि इस लिंक पे क्लिक करने से आपको इतना का लॉटरी मिल रहा है, या फिर व्हाट्सएप पे भी हमने बहुत सारा देखा है कि आपको फ्री में आपको इतना का रिचार्ज कूपन बट रहा है, या फिर बहुत सारा जो आपको ईमेल पे भी आता है लिंक। तो वैसे लिंक पे कभी भी भूल कर भी क्लिक ना करें, उससे आपका सारा डाटा भी लॉस हो सकता है, सारा डाटा जो है हैकर्स के पास जा सकता है। तो उस लिंक पे बिल्कुल क्लिक करने से बचे। और आपका मैसेज में भी ऐसा मैंने बहुत जगह पे देखा है कि मेरे भी मोबाइल पे बहुत बार आता रहता है, तो बिल्कुल ही आप इसको इग्नोर करें, तुरंत इसको डिलीट करें। दोस्तों कभी भी एनी डेस्क जैसे एप्लीकेशन जो भी स्क्रीन शेयरिंग के लिए होते हैं, उसको कभी भी अनऑथराइज जो भी पर्सन है उनके साथ शेयर ना करें और उनके साथ इस ऐप पे ना जुड़ें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी सुरक्षित रहे।